नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको हरियाणा की प्रमुख नदियां। देखो, हरियाणा के अंदर जो प्रमुख नदियां जो बहती है ना, वो हम आपको पढ़ाएंगे। यानी कि जो हमारी मेन दो नदियां हैं, एक तो यमुना और एक घग्गर, ये दो बड़ी नदी हैं और बाकी उनके साथ में कोई सहायक नदी है और बाकी छोटी छोटी नदियां हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, आज स्टार्ट करते हैं मैप के साथ। सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखो ये सबसे ऊपर आती है घग्गर नदी। ठीक है, ये आती है घग्गर नदी जो यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकल के ये अपने यहाँ कैथल में आकर, ठीक है, उसके बाद अपना फतेहाबाद हरियाणा का, फिर सिरसा और फिर राजस्थान में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये अपनी घग्गर नदी है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। और एक जो अपनी दूसरी यमुना नदी है, देखो ये यमुना, ठीक है, ये गंगोत्री से आती है उत्तराखंड से, यहां से निकल के अपने यमुनानगर में, फिर यमुनानगर से निकल के करनाल में, करनाल से फिर पानीपत में, पानीपत सोनीपत, फिर दिल्ली के लगते लगते फरीदाबाद से होकर निकल के यूपी में निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये आगे यमुना गंगा में जाके मिल जाती है। कहां पर मेरे दोस्तों? गंगा में। गंगा जो अपनी यूपी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यमुना नदी हमारी कितनी है? 1376 किलोमीटर। तो यमुना नदी की लंबाई पूछने की बात करें तो क्या बोलोगे? 1376 किलोमीटर। ठीक है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? उत्तराखंड। जो उत्तराखंड हमारा राज्य है उसके यमुनोत्री। ठीक है, उत्तराखंड के यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। उद्गम क्या है? जहां से ये बहना स्टार्ट होती है। ठीक है, दो उत्तराखंड के यमुनोत्री से। और ये कहां पर वहा है इसका? यह हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी पूछने की बात करें तो क्या बोलोगे? यमुना नदी। ठीक है, तो कितनी है? 1376 किलोमीटर। उसके बाद क्या है? हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को छूते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। ये देखो, ये यमुना नदी जो हिमाचल प्रदेश है ना, ये देखो, इसकी सीमाओं को छूते हुए बिल्कुल यमुनानगर में प्रवेश करती है ये। ठीक है, ये अपनी यमुना नदी है। और क्या है इसके बारे में? देखो आगे देखो, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिले में पूर्वी सीमा से बहती है। ठीक है, ये देखो, ये पूर्वी तो है, ये सारा अपना क्या है? पूर्व है। ये अपना पूर्व है जो उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, और ये अपना पश्चिम है जो सिरसा के साथ लगता है। ठीक है, पूर्व, पश्चिम और ये उत्तर है जो अपना पुचकुल हो गया ना, ये सारा इलाका ये उत्तर में आता है और ये दक्षिण में आता है। ठीक है, दोहन नदी, ये साहिबी नदी, ठीक है, ये सारी अपनी दक्षिण में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपने पास? उसके बाद फरीदाबाद जिले के हसनपुर के पास, अब हसनपुर एक गांव है जो फरीदाबाद में है, उस गांव के पास हरियाणा से निकल जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में इसका एग्जिट कहां से होता है? तो ये हसनपुर गांव में होता है, फरीदाबाद में। ठीक है, तो ये थी अपनी यमुना नदी। नेक्स्ट अपने आती है घग्गर नदी। अब घग्गर नदी क्या? देखो 1080 किलोमीटर की है। सबसे बड़ी तो अपनी यमुना नदी थी, कितनी? 1376 किलोमीटर। ठीक है, 13 से याद रखना, 13 13 76। ठीक है, 13 मतलब तुम्हारा तुम्हारा क्षेत्र यमुनानगर। ठीक है, उसके बाद क्या है? घग्गर। घग्गर कितना है? 1080 किलोमीटर। ठीक है, ये है 1080। इसका कहाँ है? इसका हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियां, ये रहा, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है इसका। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियां, ये देखो, ये अपनी कहाँ है? ये रही हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियां है ना। हाँ, देखो कौन सी है? घग्गर नदी। ये रही सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर अपनी घग्गर है, फिर टांगरी, फिर मारकंडा, फिर सरस्वती और फिर यमुना, ये ऐसे है। ठीक है, तो घग्गर का ये कहाँ है? ये रही हिमाचल प्रदेश की, यहां से आके ये बहती है, सिरसा से होके राजस्थान में निकल जाती है। ठीक है जी, तो शिवालिक पहाड़ियों से होता है इसकी। ठीक है, प्रवाह इसका कहां पर है? हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, फतेहाबाद और सिरसा जिलों से होकर बहती हुई अंत में राजस्थान के थार डेजर्ट में मिल जाती है। ठीक है, जो राजस्थान का थार रेगिस्तान है ना, वहां पर जाके गायब हो जाती है। अब गायब होने का मतलब क्या है कि देखो, रेगिस्तान में तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, और ये घग्गर नदी है, इसको बोलते हैं बरसाती नदी। जब बरसात आती है ना, तो तभी ये बहती है, तभी ये फुल होके चलती है। जैसे आजकल का सावन का टाइम था, सावन के टाइम में ये फुल होके चल रही थी, तो ये जाकर पानी राजस्थान में चले जाता है वहां। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये सूखी ही पड़ी रहती है। ठीक है, उसके बाद आती है मरकंडा नदी। ये अपनी 90 किलोमीटर है। देखो, ये दो मेन नदी तो बड़ी बड़ी थी, अब हमारी छोटी नदी आएंगी। ठीक है, मरकंडा देखो,
ये 90 किलोमीटर है। और कहाँ मिलती है? ये अपनी सरस्वती नदी में जाके मिलती है। ठीक है, देखो आज तो सरस्वती नदी हमारी जो है विलुप्त हो चुकी है, जिसे हमारी हरियाणा सरकार है ना दोबारा पूर्ण दोबारा उसको बनाने की कोशिश कर रही है, दोबारा ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये सरस्वती नदी अंडरग्राउंड बहती है, दिखती नहीं है लेकिन, ठीक है, अंडरग्राउंड बहती है। और क्या है, इसके मरकंडा के साथ मिल जाती है यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये मरकंडा की जो ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 90 किलोमीटर यही है बस मरकंडा हमारे पास इस टाइम। ठीक है, तो क्या है मरकंडा, उसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियां, तो ये भी हमारी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से होती है। ठीक है, तो मरकंडा भी और गग्गर भी दोनों शिवालिक की पहाड़ियों से। और यमुना कहाँ से होते हैं? यमुनोत्री से। यह से यमुना और यह से यमुनोत्री, याद रखना। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों से होकर बहती है और फिर गग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है, गग्गर नदी में मिल जाती है। देखो आज उसमें अपना सरस्वती नदी तो विलुप्त हो गई, तो वो क्या है, गग्गर नदी में मिल जाती है। उसके बाद आती है हमारी टांगरी नदी। टांगरी नदी क्या है, 70 किलोमीटर, ये उससे भी नीचे है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यमुना पढ़ी 1326, फिर हमने 1080 कौन सी पढ़ी अपनी, ये गग्गर, फिर हमने मरकंडा पढ़ी 90 किलोमीटर। अब हम पढ़ रहे हैं टांगरी नदी। टांगरी नदी हमारी 70 किलोमीटर की है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की रेंज की मोर्नियो हिल से। जो शिवालिक की पहाड़ियां है ना, इसका भी वहीं से है। ठीक है, ये अपनी होगी टांगरी नदी। इसका भी दिखा देता हूं आपको मैप के अंदर। ये देखो, ये रही गग्गर के नीचे ही है। देखो गग्गर, टांगरी और मरकंडा, ये तीनों शिवालिक की रेंज में आती हैं। किसकी रेंज में? शिवालिक की रेंज में। ठीक है, गग्गर, टांगरी और मरकंडा तीनों शिवालिक की रेंज में है। और जो यमुनोत्री है, ये यमुनोत्री में आती है, यमुना। ठीक है, ये जो पंचकुला के साथ लगते लगते हैं ना, ये सारा क्या है, ये अपना शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ये सारी शिवालिक की रेंज में आएंगी। ठीक है, अब देखो मरकंडा होगी यहाँ और टांगरी होगी गग्गर के पास, ये जाके भी आगे गग्गर में मिल जाती है। ठीक है, मरकंडा तो 90 किलोमीटर होगी और ये टांगड़ी 70 किलोमीटर होगी। ठीक है जी, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। टांगरी अपनी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक से निकली है, मोरनी की पहाड़ियों से। उसके बाद यह गग्गर की एक सहायक नदी है, इसको गग्गर की सहायक नदी बोल देते हैं। ठीक है, जो हरियाणा जो अंत गग्गर में मिल जाती है। ठीक है, देखो गग्गर के साइड में ही तो है, तो गग्गर और टांगरी याद रखना, जुड़वा है ये, जुड़वा। सहायक नदी क्या होती है? जो नदी एक दूसरी नदी के साथ साथ चलती है और आगे जाके कहीं ना कहीं वो मिल जाती है उसमें, उसको बोलते हैं सहायक नदी। ठीक है, तो गग्गर और टांगरी ये दोनों क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, जुड़वा याद रखना है इसको। ये आगे जाके गग्गर में मिल जाती है, जो राजस्थान से निकल जाती है। नेक्स्ट अपने पास आती है साइबी नदी। साइबी नदी क्या है? देखो 300 किलोमीटर की है, ये 300 किलोमीटर की साइबी नदी है और ये हमारे साउथ हरियाणा में मिलती है। ठीक है, कहाँ? साउथ हरियाणा में। देखो साउथ क्या होता है? दक्षिण होता है। देखो ये साउथ है अपना पूरा। ठीक है, ये पूरा ईस्ट, ये नॉर्थ और ये वेस्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये साउथ हरियाणा की नदियां पढ़ेंगे हम, कृष्णावती नदी, दोहन नदी और साइबी नदी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? साइबी नदी 300 किलोमीटर में। इसका क्या है? अरावली की पहाड़ियों से। जो ये अरावली की पहाड़ी है ना, देखो ये जो राजस्थान है ना, ऐसे अरावली की पहाड़ी आती है यहाँ, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये सारे टच होता है एरिया, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। ठीक है, ये सारे एरिया में अरावली की पहाड़ियां हैं, ये सारी अरावली की रेंज जाती है ऐसे तक राजस्थान के। ठीक है, तो वहां से निकलती है ये अरावली की, यहाँ से निकल की पहाड़ियों से। ठीक है, साइबी नदी कितनी है? 300 किलोमीटर, और ये जाके झज्जर में मिलती है लास्ट में। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। यह हरियाणा के कई जिलों से बहकर अंत में यमुना नदी से मिल जाती है। अंत में कहां से? यमुना नदी में मिल जाती है साइबी नदी। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके यमुना में मिल जाती है। और यमुना में तो मिलने की बात बाद में है, ये पहले ही खत्म हो जाती है, इसमें बहुत पानी कम होता है ना। ठीक है, और अरावली की पहाड़ियों में जो बरसाती पानी होता है थोड़ा बहुत वही आता है बस, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ झज्जर में आके ही खत्म हो जाता है, यहाँ यमुना तक तो पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट अपने पास आता है दोहन नदी। दोहन नदी क्या है? ये 50 किलोमीटर की रेंज में है और इसकी अरावलियों की पहाड़ियों से, ये भी देखो अरावलियों की पहाड़ियों से। और इसका क्या है? यह एक मौसमी नदी है, मौसमी का वही, बारिश होगी तो बहेगी। ठीक है, ये भी रेवाड़ी, झज्जर जिलों से होकर बहती है और साइबी नदी में मिल जाती है।
कहाँ पे मिल जाती है? साइबी नदी में। ये देखो, ये दोहन नदी है, ये भी रेवाड़ी जज्जर यही आसपास इलाके में करके साइबी नदी में ही मिल जाती है। तो दोहन और साइबी इकट्ठे है, याद रखना। और टांगड़ी और गग्गर ये इकट्ठे है, याद रखना। और मरकंडा ये तीनों अपनी शिवालिक की रेंज से, और यमुना यमुनोत्री से, और दोहन साहिबी अपनी कहां से? अरावली की पहाड़ियों से। ये कृष्णावती भी अरावली की पहाड़ियों से आएगी। ठीक है जी। तो क्या है अपना नेक्स्ट अपनी आती है कृष्णावती। कृष्णावती अपनी 30 किलोमीटर है, बिल्कुल ही छोटी नदी है, बिल्कुल छोटी सी है, जो हरियाणा के अंदर है मतलब। ठीक है। इसका उद्गम क्या है? अरावली की पहाड़ियों से है इसका भी। और ये कहाँ? ये महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ से जिले में बहकर साहिबी नदी में मिल जाती है। तो मेन साहिबी नदी में मिलती है। ठीक है। कृष्णावती भी और दोहन नदी भी किस में मिलती है? साहिबी नदी। तो साउथ हरियाणा में पूछ ले तो मेन नदी कौन सी कहोगे? साहिबी नदी। और उत्तर अपने हरियाणा में पूछोगे तो मेन नदी कहोगे गग्गर और यमुना। ठीक है। मेन अपनी दो गग्गर यमुना तो नॉर्थ में होगी, और अपने जो साउथ में होगी साहिबी नदी होगी जो मेन है। ठीक है। बाकी ये सारी की सारी मैंने मैप के द्वारा आपको पढ़ा दी है। ठीक है। अब ट्रिक याद करने का क्या है? गग्गर टांगड़ी मरकंडा तीन की ऊपर कहां से? शिवालिक की पहाड़ियों से। ये ट्रिक है। ठीक है। तीन टी से ट्रिक, टी से तीन। ठीक है। ऐसे याद रखना। गग्गर तागड़ी और मरकंडा तीनों कहां है? शिवालिक की पहाड़ियों से। यमुना का है? यमुनोत्री से। यह से यमुना, यह से यमुनोत्री। और ये इधर याद रखना दोहन साहिबी जो साउथ की है वो तो सारी अरावली की पहाड़ियों से। ठीक है मेरे दोस्तों। तो यह था हमारा हरियाणा का नदियों का जो मैप था, और हरियाणा की प्रमुख नदियां। ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ठीक है। नॉलेज बढ़ना बहुत जरूरी है, और आपके एग्जाम में ये सारे आपको हेल्प करेंगे जो अपनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाई है। और मैं आपको साथ में ये बताना चाहूंगा कि अपना जो एक ही मंत्र है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ईट स्लीप एंड रिपीट। ठीक है। खाना खाओ और रेस्ट करो और सेम काम करो। ठीक है। तो इसे आपको एक ना एक दिन तरक्की मिल जाएगी और आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ठीक है मेरे दोस्त, बाय बाय।